एवं जब गयासुर की मृत्यु हुई तो उसका मृत्यु देह इन पर्वतों और चट्टानों में परिवर्तित हो गया, जिसमें देव वास करते हैं। अतः इस कारण इस पवित्र स्थली का नाम गया पड़ा। जिनके भाग्य में होता है वही यहां पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं, जैसे कि आज हम लोग आए हुए। आयुष्मती भव। अपने सौभाग्य पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है वासुदेव। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रभास तीर्थ की पावन धरती पे हमें आपके दर्शन होंगे। धर्मराज, हमें संदेश प्राप्त हुआ कि आप सभी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं एवं आपका अगला गंतव्य यह प्रभास तीर्थ ही है। बस मन में आप सभी से मिलने का लोभ हुआ, अतः स्वयं ही आप सभी से मिलने यहां चले आए। वासुदेव, हमारे बालक कुशल मंगल तो है ना? क्या वो कभी कभी हमारा स्मरण करते हैं? नहीं। कृष्णा, तुमने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे बालक कभी कभी तुम्हारा स्मरण करते हैं, तो इसका उत्तर तो यही हुआ ना। तुम्हारे बालक कभी कभी नहीं बल्कि प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करते हैं। तुम्हारे स्मरण में तुम्हारे प्रत्येक बालक ने अपना स्नेह प्रदर्शित करने हेतु एक एक स्मृति चिन्ह भिजवाया है। ये 6 पुष्प तुम्हारे 6 पुत्रों ने तुम्हें भेंट स्वरूप भिजवाए हैं एवं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र अभिमन्यु ने हमें यह कार्य सौंपा है कि हम ये 6 पुष्प तुम तक पहुंचाएं। ये आपने क्या किया? हमने वही किया कृष्णा, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। निर्देश? द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण को भला कौन निर्देश दे सकता है? कृष्णा, इस समय मैं द्वारकाधीश नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे पुत्रों का संदेशवाहक हूं। एवं संदेशवाहक धर्म यही कहता है कि कोई भी संदेश अथवा उपहार जिस रूप में, जिस प्रकार अथवा जिस पद्धति से हस्तांतरित करने के लिए निर्देशित हो, उसे उसी प्रकार हस्तांतरित करना चाहिए। हमें आपका अभिप्राय समझ नहीं आया वासुदेव। कृष्णा, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र अभिमन्यु ने जब हमें ये 6 पुष्प दिए तो हमें निर्देश भी दिया कि मैं ये 6 पुष्प तुम्हारे समस्त पुत्रों की ओर से तुम्हारे चरणों में अर्पित करूं।
स्वयं पे संयम रखो। पुत्र वियोग एवं बाल मोह में इस प्रकार उदान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। एवं यह सदैव स्मरण रहे कि अज्ञातवास में सफलता का दंड होगा पुनः 12 वर्षों का वनवास। वासुदेव, हमारा रुदान शोभनीय न सही, किंतु तर्क संगत तो है। अपने बालकों का वियोग अब हमारे लिए अत्यंत असहनीय होता जा रहा है। हम केवल यही कामना करते हैं कि अर्जुन शीघ्रता से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस लौट आए एवं हम सब शीघ्र अपना राज्य कौरवों से पुनः प्राप्त कर लें एवं अपने बालकों के समीप जा सके। कृष्णा, भावुक होना उचित है, किंतु भावुकतावश दुर्बल हो जाना यह उचित नहीं। अपने अब तक के जीवन में तुमने पुत्री एवं पत्नी का चरित्र बड़ी ही दृढ़ता से निभाया है। उसी प्रकार तुम्हें माता के चरित्र को भी दृढ़ता एवं साहस के साथ निभाना होगा। एवं स्मरण रहे कि यदि अर्जुन समस्त दिव्यास्त्र प्राप्त करने के पश्चात वापस आ भी जाते हैं तो भी धर्मराज वनवास की अवधि समाप्त किए बिना वापस नहीं जाएंगे। अतः 13 वर्षों पश्चात ही तुम इंद्रप्रस्थ लौटोगी तथा इस वनवास की सबसे बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो भी शेष है। अज्ञातवास का 1 वर्ष ही तुम सभी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जिसमें तुम सभी को सफल होना ही होगा। यदि इस प्रकार तुम पुत्र मोह में दुर्बल हो जाओगी तो तुम्हारा पुत्र वियोग बढ़ जाएगा। कृष्णा, अज्ञातवास में स्वयं को संभाल न सकी, मातृ प्रेम में बहकर पुत्रों से मिलने उत्सुक हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। कृष्णा, एवं यह सदैव स्मरण रहे कि अज्ञातवास में सफलता का दंड होगा पुनः 12 वर्षों का वनवास। वासुदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। दुर्बलता के इन क्षणों में आपके मार्गदर्शन से हमें साहस का मार्ग दिखा है। हम प्रयास करेंगे वासुदेव कि ये वनवास एवं अज्ञातवास में तटस्थ रहे। आप हमारे बालकों का ध्यान रखिए। वो केवल तुम्हारे बालक ही नहीं है कृष्णा, वो मेरे बालक भी हैं।
मैं उनका मामा हूं एवं मामा को भांजों का ध्यान रखने के लिए किसी भी प्रकार से कहने की आवश्यकता नहीं होती। तुम निश्चिंत एवं तटस्थ होकर अपना धर्म निभाओ। वासुदेव, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धर्मराज, आप सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अतः धर्म की रक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्त करें। आप लोगों का अगला गंतव्य कौन सा है? अब हम गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। अति उत्तम।
कौन हो पुत्र? अपना परिचय दो। पुत्र कहकर आपने स्वयं ही मेरा परिचय दे दिया है। आप मेरी माता हैं और मैं आपका पुत्र। तुम्हें जन्म देने वाली सौभाग्यशाली माता एवं पिता कौन है? द्रौपदी, ये बालक भ्राता भीम एवं हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच है। घटोत्कच, आज तक हमने केवल तुम्हारा नाम ही सुना था, तुमसे भेंट नहीं हो पाई। अतः हम तुम्हें पहचान नहीं पाए पुत्र। हमें क्षमा करना। कृपया ऐसा न कहें माते। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागीदार न बनाए। आपसे भेंट होना मेरे जीवन का सौभाग्य भी है एवं मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार भी। उपहार तो तुमने हमें दिया है पुत्र। हम तो पुत्र वियोग की पीड़ा में थे। तुमसे भेंट होना हमारे लिए घाव पर औषधि का लेप लगने जैसा है। हमें तुमसे बहुत सारी वार्ता करना है पुत्र। चलो हम दोनों तनिक विचरण करके आते हैं। द्रौपदी, इस समय आपका शरीर अत्यंत दुर्बल है, अतः इस अवस्था में भ्रमण करके अपने शरीर को और कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्मराज, आप निश्चिंत रहे। हम अपने पुत्र के साथ भ्रमण करने जा रहे हैं, अतः हमें कोई असुविधा नहीं होगी। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? माता, मुझे संदेश प्राप्त हुआ। पिताश्री एवं आप सब गंधमादन पर्वत की ओर से आ रहे हैं, अतः आप सबसे भेंट करने माता की अनुमति लेकर मैं यहाँ चला आया। ये तुमने अति उत्तम किया पुत्र। तुम्हारे जैसे सपूत को जन्म देने वाली माता को शत शत प्रणाम। तो तुम हमारी ओर से अपनी माता को इंद्रप्रस्थ में आने का निमंत्रण देना। जो आज्ञा माता। आपका यह निमंत्रण मेरी माता के लिए अत्यंत सुखद एवं मनवांछित होगा। पुत्र, तुम एवं तुम्हारी माता हमारे साथ इंद्रप्रस्थ में प्रवास करें, ये हमारे लिए भी हर्ष का विषय होगा पुत्र। हिडिंबा के रूप में हमें एक बहन मिल जाएगी एवं तुम दोनों को भीम का सानिध्य। वापस आओ द्रौपदी, हमें आगे की ओर प्रस्थान करना है। ऋषिराज, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि हमें माता एवं पुत्र के स्नेह का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है।
तुम स्वयं देख लो पुत्र। ये क्या द्रौपदी, प्रतीत होता है तुमने इस नई सवारी का पूर्णतः आनंद उठाया। हाँ? आप सत्य कह रहे हैं। नियति का परिहास देखिए ना, माता होकर भी हम कभी पुत्र घटोत्कच को गोद में नहीं उठा पाए, किंतु हमारे चलने में असुविधा देखकर पुत्र घटोत्कच ने हमें अपने गोद का सहारा दिया। द्रौपदी, विलंब हो चुका है, अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा धर्मराज। आपसे निवेदन है पिताश्री। बोलो पुत्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? यही कि आप माता द्रौपदी का विशेष ध्यान रखें। हाँ पुत्र, मैं द्रौपदी का पूर्णतः ध्यान रखूंगा, तथा तुम भी अपनी माता हिडिंबा का ध्यान रखना। अवश्य पिताश्री। आयुष्मान भव।